पीएसएल का आज कोई मैच नहीं है, तो आज पीएसएल को हम लोग थोड़ा सा जरा रेस्ट करवाते हैं, आईपीएल की तरफ बढ़ते हैं, आईपीएल के ऊपर बात करते हैं। आज मैच है मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद का। दोनों बहुत अच्छी टीम्स हैं, लेकिन इस आईपीएल के अंदर बहुत ज़्यादा मैचेस विन नहीं कर पा रही हैं, थोड़ी सी स्लो जा रही हैं। तो देखना ये है कि आज के मैच में क्या होने लगा है, कौन कितना क्या करता है, कितनी सेंचुरी बना पाता है या कितनी बॉल्स के ऊपर अच्छा खेल पाता है, कितनी विकेट्स हासिल करता है। तो इस हवाले से डिस्कशन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं हमारे फेवरेट नौजवान, बिल्कुल छोटे से नन्हे मुन्ने से यंग से गेस्ट हमारे शाहनवाज राणा साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ राणा साहब। अगर हम देखें इस वक्त, क्योंकि पीएसएल का आज कोई मैच नहीं है, कल हुआ मैच, मुल्तान सुल्तान अनफॉर्चुनेटली हार गए। लेकिन हम बात तो कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। आपको किसने मना किया कि आप बात ना करें? आप बिल्कुल बात करें, जम बात करें। लेकिन राणा साहब, मुल्तान सुल्तान से आपको पता है हम लोग मीडिया पार्टनर्स भी हैं, समा उनका मीडिया पार्टनर है। देखें और अल्लाह ताला करम फरमाए। आई विश के वो अब जीतें, क्योंकि हम अगर किसी के साथ हैं तो फिर हम तो भाई दिल वाले लोग हैं, हम तो लेके आपने चॉइस गलत की ना। असल बात ये कि आपने ऐसी गलत चॉइस की भाई। आपने अली तरीन साहब वाहिद इस वक्त जो है वो ऐसे ओनर हैं जो सही बात कर रहे हैं, फ्रंट में आके अली तरीन साहब के लिए तो मैं नहीं कहूँगा कि वो सही बात कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और सही बात कर भी रहे होंगे। नौजवान हैं, पढ़े लिखे हैं, और उनमें बड़ी वो जिसको कहने चाहिए कि एक स्पिरिट है, और वो सच्ची बात कह भी देते हैं। तो लेकिन ये कि जो आपकी टीम, मतलब हमारी टीम जो है समा की टीम जो गुल खिला रही है, वो तो उससे तो वो कुआत नहीं थी। लेकिन मैं इस खरगोश और कछुए की कहानी पता है ना आपको? नहीं, ये छोड़ दें, ये सब ऐसी बातें होती हैं। खरगोश और कछुआ, जो लोग तेज दौड़ते हैं वो तेज ही दौड़ते हैं, ठीक है ना, और जो स्लो रह जाते हैं ना वो ठीक है, पहुंच जाते हैं मंजिल पर। लेकिन ये कि ऐसा कोई हवाला जो है ना वो कामयाबी के लिए नहीं, मैं नहीं समझता। बाकी आप जाने और आपका काम जाने। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपने टीम ऐसी चुनी कि उसका कप्तान जो है वो रिजवान है, और रिजवान पाकिस्तान टीम के साथ भी जो कुछ कर चुके हैं वो सबको आया है कि उन्होंने क्या किया? वो तो आए अभी हैं। नहीं, उससे पहले के हालात खराब है। उन्होंने क्यों नहीं, उससे पहले के हालात, उसको वो हालात खराब करने वालों आपको लगता है इस वक्त क्रिकेट का जो हाल है ये कप्तान ठीक कर सकता है? बात ये कि कप्तानी का बड़ा दखल होता है, ऐसे तो नहीं होने दे रहा ऐसे कोई। नहीं, तो जब आप अच्छी कप्तानी करेंगे ही नहीं तो फिर आप करने दे ही नहीं रहा कोई। उनको क्या किसी ने हाथ बांधे हुए, उनको किसी ने पकड़ा भाई? वो कुल मालिक है, मुख्तार हैं वो अपना मुल्तान सुल्तान के। वो कोई ऐसे नहीं है, वो नहीं है जिसने इंटरव्यू के अंदर कह दिया था। की बात नहीं कर रही मैं, पाकिस्तान टीम, बतौर पाकिस्तान टीम के कप्तान मैं अब जो बात कर रहा हूँ, मैं वो मुल्तान सुल्तान की बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान टीम का तो जो उन्होंने हाल किया वो किया, और उन्होंने उसका एक्सक्यूज ये दिया कि जी मेरे हाथ बंधे हुए थे, मेरे पैर बंधे हुए थे, मुझे तो आंखों पे पट्टी बांधी हुई थी, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता था। भाई नहीं कर सकते तो छोड़ देते। कहते सलाम अलैकुम, वालेकुम अस्सलाम। जब मुझे आप ऐसे मतलब लूला लंगड़ा कप्तान बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो भाई मुझे ऐसी कप्तानी से क्या फायदा? ये पई ताड़ी कप्तानी, ठीक है ना। लेकिन अब जो कुछ हाल वो अपनी कप्तानी से मुल्तान सुल्तान का कर रहे हैं, ये भी एक मेरा ख्याल है अली इसको बड़े गौर से देख रहे होंगे, अली तरीन, और समझ रहे होंगे कि ये हो क्या रहा है। तो खुद मैदान में जाके उनके साथ उनको खड़े होके प्रैक्टिस करवाते रहे हैं, खुद खेलते रहे। बस अब वो कितनी नहीं, वो खेलते तो रहे हैं और प्रैक्टिस भी कराते रहे, ये तो उनका जोश और जज्बा था। जाहिर है उनकी टीम है, उन्होंने उसके ऊपर पैसा खर्च किया हुआ है, उसके अंदर बड़े नामवर खिलाड़ी हैं जिनको बड़ी हेल्दी अमाउंट देकर तो उन्होंने हायर किया है, चुना है। उनमें वन ऑफ देम रिजवान भी है, उनमें एक रिजवान भी शामिल है जिन्होंने बहुत अच्छे पैसे लिए हैं इस अपना पीएसएल से। बिल्कुल। सो ये है कि लेकिन बहरहाल उन्होंने एक अच्छे कप्तान होने का सबूत अब तक नहीं दिया। उनकी कप्तानी में बहुत सारे फ्लॉस हैं, और उस वजह से आप हालत देख लें कि अब तक जो हमारी टीम है, यानी समा की टीम है, जो जिससे हमें बड़ी तवक्कुआत थी, वो कुछ नहीं कर सके। करेंगे, कुछ कोई मसला नहीं है। देखिए मैं अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात करती हूँ, अच्छा खेला उन्होंने, उससे पहले उन्होंने नहीं खेला। क्या वो खेल रहे हैं, वो मुसलसल जीत रहे हैं, वो मुसलसल जीत रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि मुस्तकबिल का फिर कप्तान जो है वो शादाब को होना चाहिए? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, ये शायद मैंने कल भी किसी प्रोग्राम के अंदर की थी, किसी चैनल पे बैठ के, कि जो जिस तरह से एक्ट कर रहा है शादाब, और जिस तरह से वो अब डे बाई डे जो है वो मजीद उनकी जो क़यादताना जो वो है ना सलाहियतें, उनमें फ़र्क पड़ता चला जा रहा है। क्या फ़र्क? ये बहुत सारों के लिए टल्ली बज रही है। कौन सी टल्ली? मतलब अच्छी कप्तानी कर रहे हैं ना वो, उनकी लीग में कप्तानी करने का मतलब है कि वो बहुत अच्छे कप्तान हो गए। बात ये तो लास्ट टाइम भी उन्होंने बड़ी अच्छी कप्तानी की है कि क्रिकेट की कप्तानी होती है, उसके जो उतार चढ़ाव होते हैं,
मैचेस के जो उतार चढ़ाव होते हैं उनमें जो प्लानिंग करना होता है, जो तब्दीलियां करना होती हैं, जो खेल को देखते हुए चेंजिंग होना होती हैं, वो सारे कप्तान करते हैं। और वो इसी तरह से सीखा जाता है ना। तो वो जिस तरह की कप्तानी कर रहा है, ठीक है ना, मैं ये समझता हूं कि वो डे बाय डे बहुत बेहतर होता चला जा रहा है। और पॉसिबल है अगर उनको टीम में शामिल किया जा सकता है तो क्या वजह है कि T20 का कप्तान भी उन्हें नहीं बनाया जा सकता। तालियां, जो मतलब वो चाह रहे थे कुक करना, वो कुक हो चुका है। लोगों की दिल में ये बात आना शुरू हो गई है। मैं बड़ी हैरान नहीं, आना क्या शुरू हो गई है, ये तो रोजे अव्वल की तरह से आया नजर आ रही है ये बात। मतलब आप इसको माने ना माने, घूम घुमाकर आपने अगर इन्हीं लोगों के अंदर आपने रहना है तो आप मुस्तकबिल क्या तैयार करेंगे? मेरा पहले भी ये सवाल था, चैंपियंस कप में भी। अब आपका ये है दूसरा सवाल कि अगर हमने घूम घुमा के इन्हीं लोगों में रहना है तो फिर हमने क्या करना है? क्या अच्छी बात नहीं है कि सऊद शकील कप्तानी कर रहा है वहां पर? अगर वो गलतियां भी कर रहा है अभी PSL में, अगर वो गलतियां भी कर रहा है, वो मैचेस हार भी रहा है या कोई मैच हार भी जाता है, तो आप देखिए तब भी वो तजर्बा तो हासिल कर रहा है ना। हम वो सऊद शकील इस वक्त वाहिद एक ऐसा प्लेयर है कि अगर उसके बारे में कोई बात करता है कि हाँ हम इसको आज से 2-3 साल बाद कप्तान के लिए तैयार कर रहे हैं और हम समझ सकते हैं कि अभी नहीं बाद में जाकर, तो मैं उस बात को हजम कर सकती हूँ, क्योंकि वो एक प्रोसेस के थ्रू आ रहा है। वो वाहिद एक लड़का है जो एक प्रोसेस के थ्रू आ रहा है। तो प्रोसेस के थ्रू तो इसको भी लाया गया। रिजवान भी था, रिजवान भी प्रोसेस के थ्रू है। कितने मैचेस में वो बैठकर देखते रहे। शादाब PSL 2017 में नुमाया हुआ और उसके बाद जाके वो फिर आगे चलते रहे। अब जाकर वो पूरे का पूरा जो एक रोटी गैंग जिसका नाम मशहूर हुआ, फिर उसके अलावा जो ये पूरा एक ग्रुप था हमारे उन खिलाड़ियों का जिनके ऊपर हमारी क्रिकेट का इन्हिसार था, आज अनफॉर्चुनेटली उनमें से एक भी प्लेयर परफॉर्म नहीं कर रहा। बात ये कि अच्छा है ये नहीं कर रहे, जिन पर अपना हमारी क्रिकेट का नुकसान किसका हो रहा है? किसका नुकसान? तो पाकिस्तान का नुकसान हमारा नहीं हो रहा। बात ये कि अगर यही लड़के परफॉर्म कर जाते हैं ना, रिजवान ने तो 100 कर दिया है, ठीक है ना। अब 2 मैचों के अंदर जो सुपरस्टार है हमारा बाबर, वो 0 पर आउट हो गया है, ठीक है ना। वो भी अगर रन्स करना शुरू कर देता और अब तक वो जो बेहतरीन जो रन्स के जो प्लेयर्स हैं उनमें वो शामिल हुआ होता, तो मैं ये समझता हूं कि फिर एक नौजवान की तो जगह खत्म हो जाती, ठीक है ना। फिर वही आ जाते जिन्होंने स्कोर कर रहा है। यहाँ पे तो अब्दुल्ला शफीक भी स्कोर कर रहा है, यहाँ पे शाहीन भी विकेट्स हासिल कर रहा है। अब्दुल्ला शफीक के हवाले से जो था ना, ये कहा जाता था कि रिशाद विकेट्स, आप देखें कि बांग्लादेश का वो प्लेयर है, उसने कितनी शानदार बॉलिंग की है। ओहो, मतलब ये कि जो लोग मुसलसल खेल रहे हैं वो तो उनमें यही, जब ये खेल रहे हैं तो परफॉर्मेंसेस तो इन्हीं के सामने आनी है, किसी उसकी तो नहीं आनी कि जिसको आपने खिलाया ही ना हो, जिसको टीम में। अब आप देख लेना कि एक खिलाड़ी के जिसको के आप मतलब वो किसी भी टीम के अंदर नहीं आ रहा था बेचारा, ठीक है ना, लेकिन उसने डोमेस्टिक के अंदर जो थी वो धड़ाधड़ सेंचुरी की जो थी वो उतार कर दी थी। उसके बाद मजबूरन आखिरी लम्हों के अंदर जनाब उसको लिया गया साहबजादा को, और साहबजादा ने साबित कर दिया कि जनाब ये देखें, अगर मेरी सिलेक्शन हुई है तो मैंने उसको साबित कर दिया, ठीक है ना, जस्टिफाई किया उसको। और अब भी वो अच्छा खेल रहा है, अपने जो 30 बॉलों के ऊपर 50 रन है उसके, शानदार है, उसके शॉट में जान है, और वो जो मारता है फिर वो रुकती नहीं है, ठीक है ना। फिर जो उसने 100 किया है उसके अंदर कहीं ऐसा मतलब उसकी कोई ऐसी शॉट नहीं थी कि जो बस खाली लगी और वो मौके से फ़ायदा उठा गया हो, यूं नहीं था। उसने बिल्कुल जो एक तसलसल से वो स्कोर करता चला। अब ऐसे ही लड़कों को अगर आगे जिनको ये समझा जा सकता है कि ये फ्यूचर हो सकते हैं पाकिस्तान का, हालांकि पाकिस्तान में जब उसको पाकिस्तान टीम में खिलाया गया तो बेचारे से कुछ नहीं हुआ, ठीक है ना। कई जगह के ऊपर मतलब ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी उसको चांस दिया गया, खिलाया गया, सारा कुछ हुआ, नहीं कुछ हुआ। लेकिन यह है कि उनसे उम्मीद की जा सकती है, जिस तरह वो अब खेल रहे हैं, और उनको समझाए, उनको उनमें हवा ना भरी जाए। उन्हें नहीं ये ना कहा जाए लो जी हमें तो सईद अनवर मिल गया, या हमें आमिर सुहेल मिल गया, या हमें मोहसिन हसन खान मिल गया। ये नहीं होगा। आप अगर उनको ये कहें कि तुम कुछ कर सकते हो, इस कौम के काम आ सकते हो, तो वो आगे भी जो है परफॉर्मेंस जो है वो देने के काबिल हो जाते हैं। लेकिन हम जब किसी को आते के साथ ही हवा भर देते हैं और ये कह देते हैं तू तो बड़ा फला हो गया, तू तो इंजमाम हो गया, तू तो मिसबा हो गया, तू तो यूनुस हो गया, तू तो मियादाद हो गया, ये उसके क्रिकेट का बेड़ा गर्क कर देते हैं। देखिए राना साहब, मैं इस बात के बाद इस टॉपिक से अगले टॉपिक पर जाऊंगी, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर हम साहिबजादा फरहान की बात करें, उसकी पहले भी परफॉर्मेंसेज हैं, उसकी अभी PSL में परफॉर्मेंसेज आ रही हैं। हमें अगर किसी भी प्लेयर को इस PSL 2025 से उठाकर पाकिस्तान टीम में डालने का फ़ैसला करना है
तो हमें पहले ये देखना है कि ये डोमेस्टिक में कितना अरसा रहा है और इसकी डोमेस्टिक में कितनी परफॉर्मेंसेज हैं, उसके बाद इसकी PSL में कितनी परफॉर्मेंसेज हैं। कंसिस्टेंटली अगर वो नहीं भी परफॉर्म कर रहा है तो कम से कम उसकी कोई एक आधे मैच में ऐसी क्रूशल इनिंग्स या ऐसी क्रूशल उसकी विकेट्स हों कि उसको देखकर आप ये फैसला करें कि नहीं ये प्रेशर हैंडल कर सकता है, इसमें फलां खूबी है, फलां खूबी है, तो ये पाकिस्तान टीम का हिस्सा बन सकता है। बिला वजह किसी को भी हमें हाईलाइट नहीं करना चाहिए, ये मेरा ज़ाती ख्याल। नहीं, आप वो बिल्कुल ठीक कह रही हो। आपका ज़ाती ख्याल जो है ना, पहली मरतबा मैं उससे जो है ना इत्तफाक करता हूँ, क्योंकि अक्सर आप जो है ना, आपके इत्तफाक और मेरे इत्तफाकात के अंदर कहीं पे भी तालमेल नहीं होता, तजाद होता है। लेकिन हकीकत यह है कि हमें सिर्फ और सिर्फ चुनाव जो है ना वो PSL की बुनियाद पे नहीं करना चाहिए। हाँ। हमें उन लड़कों को देखना चाहिए जो डोमेस्टिक में भी परफॉर्मर हो और जो PSL में भी परफॉर्मर हो, तब जाके उनकी सिलेक्शन हो। तो वो तो इसने साहबजादा ने कर दिया है कि डोमेस्टिक में भी उसमें 300 कर दिया उसने लगातार, उसके बाद यहाँ पर भी 100 कर दिया। असल चीज ये कि हमारा ये अलमिया है कि हम इससे पहले भी जितनी सिलेक्शन हो चुकी है ना, वो सारी की सारी PSL की बुनियाद के ऊपर जो है वो हुई हैं, चाहे वो अच्छी हों या बुरी हों, ठीक है ना। लेकिन ये है कि हमें अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट का जो कल्चर है उसको जब तक हम मजबूत नहीं करेंगे, हम ये डंग टपाऊ काम जो है ना यही करते रहेंगे और इसके अलावा हमें कुछ नहीं होगा। और हम अगर मुआवजा करें भारत से अपना और भारत के साथ अपना मुकाबला करने की कोशिश करें तो हमारा और उनका ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आता है, ठीक है ना। हम ठीक है बतौर पाकिस्तानी, सुने ना, बतौर पाकिस्तानी मैं बहुत अपने मुल्क के लिए बोलता हूँ और बोलता रहूँगा, मेरी ज़बान कोई नहीं रोक सकता, ठीक है ना। लेकिन इसके बावजूद भी कि चंद कुछ चीज़ें होती हैं कि जिनको तस्लीम करना पड़ता है, जिनको मानना पड़ता है कि वाकई ये जो है ना ये ऐसे ही है जैसा कि दुनिया जो है वो कहती है। हमारा और उनका ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उनका डोमेस्टिक कल्चर इतना मजबूत है, उन्होंने अपना निज़ाम इतना शानदार बनाया हुआ है कि उनके बच्चे जो हैं वो डोमेस्टिक खेल कर ही किसी, आप देखें ना कि भारत जो है, कोई भारत का खिलाड़ी जो है वो आज जाके बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेलता है, वो बिग बैश खेलता है, वो कोई फला लीग खेल रहा होता है, वो कैरेबियन लीग खेल रहा होता है। खेलते हो तो क्या डिमांड हो उनकी, ठीक है ना। नहीं खेलते इसलिए नहीं खेलते कि भाई उनके पेट भरे हुए हैं, उनके सारों के असासे जो हैं वो बहुत अच्छे हो गए। वहां तो एक रणजी ट्रॉफी और ये दूसरी ट्रॉफी है वो खेल लेता है कोई, तो उसके खेल लेता है तो वो पैसों की फिक्र से आजाद। अल्लाह आपका भला करे। हमारे खिलाड़ी तो बेचारे जो डोमेस्टिक खेल रहे होते हैं, ये 15, 20, 25, 30, 40 लड़के जो जिनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है, चलो इनको तो हो गया, मिल गया, इनके तो चूल्हे जो हैं वो चल रहे हैं। लेकिन बाकी जो लड़के काम कर रहे हैं, जो बाकी भागते फिर रहे हैं बेचारे, धूप के अंदर जाकर खेल रहे हैं, 3-3, 4-4 दिन जो है वो धूप जो है उनको लग रही है और वो पूरी मेहनत कर रहे हैं, उनका क्या कसूर है? उनके लिए कोई भी निज़ाम हमारे पास जो है ना वो ऐसा नहीं है कि जिसमें हम ये कह सकें कि यार हाँ इन लड़कों के साथ जो है ना बहुत सारे नगीने। अब आपने जो 5 या 6 जो हैं वो मेंटोर रखे हुए हैं, ठीक है ना, मेंटोर का क्या फायदा हो रहा है? बताएं ना कि वो हमारी डोमेस्टिक में से कितने हीरे निकाल कर जो है वो हमें दे चुके हैं अभी तक। पैसे तो वो हर महीने ले लेते हैं। अभी पता चला है कि शुएब ने कहा है कि जी हमें 50 लाख नहीं मिलते, हमें 41 लाख मिलते हैं, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छी बात है। 41 भी मिलते हैं तो क्या ये कम है यार? हमारी तो 4 साल की तनख्वाह है 41 लाख। आप डोमेस्टिक को अभी इस वक्त आप मेंटोर्स की बात छोड़ें, वो तो एक अलग मौजूद है। नहीं, मैं एक बात कर रहा हूँ, मैं मुकाबले की बात कर रहा हूँ भारत की, कि अगर हम भारत से वो करते हैं तो भाई नहीं, मेंटोर नहीं रखे हुए, हमने तो रखे हुए ना।